नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद, जय श्री राम। मैं पहली बार अपनी बाइक लेके निकला घर से और मैंने सोचा कि मैं बाइक से निकलता हूँ और लॉन्ग ड्राइव के लिए जाता हूँ। तो मैंने प्लान बनाया क्यों ना मैं ऋषिकेश के लिए जाऊँ। और जब मैं निकला पहले तो थोड़ा संकोच हुआ, पर जब रोड पे निकला और निकलने के बाद जब मौसम के नज़ारे देखे और इतने सुंदर सुंदर दृश्य देखे तो मेरा मन जो है गदगद हो गया। मैंने कहा भाई ये तो हमने बहुत दिनों से मिस कर दिया, इस काम को हमें करना चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए। सुंदर नज़ारे, चारों तरफ हरियाली, बादल आसमान में छाए हुए, इतना सुंदर नज़ारा देख के दिल खुश हो गया और बहुत ही आनंद आया। अब आगे से कोशिश करेंगे कि जब भी टूर पे कहीं निकलें तो बाइक से निकलें। बहुत आनंद आता है बाइक पे जाने से। आपस में जाएंगे कहीं भी जाएंगे वो मज़ा नहीं आता है जो बाइक से आता है। और बाइक में जाने से एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये, जहाँ चाहें आप वहाँ रुक सकते हैं, जहाँ चाहें आप वहाँ पे बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक विकल्प है कि कहीं भी जाएं तो थोड़ा समय लेके और रुकते हुए आप बाइक से जा सकते हैं, अच्छी तरीके से अपनी यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। मैंने भी ये पहली बार सोचा कि मैं बाइक से जाऊँगा, तो मैं ऋषिकेश बाइक से गया और आप यकीन मानिएगा, इतने अद्भुत नज़ारे, इतना सुंदर दृश्य और इतनी शांति और इतने सुकून से, आराम से मैंने यात्रा पूर्ण की। और मैं निकला सवेरे 9:10 पे ऋषिकेश पहुंच गया था। सुबह निकला था 4 बजे और आराम से घूमते फिरते एंजॉय करते हुए नज़ारे देखते हुए, वाकई प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। हम प्रकृति को समझ नहीं पा रहे हैं और प्रकृति को हम उस तरीके से नहीं ले रहे हैं। हम प्रकृति के विरुद्ध चल रहे हैं सभी लोग, चाहे हम हैं। मैं तो अपनी कहता हूँ जो मर्जी करते हैं हम, लेकिन प्रकृति ने हमें वाकई बहुत दिया है। इतनी साफ सुंदर हवा, शुद्ध वातावरण, आप देखिए ऊपर आसमान में बादल, इतना सुंदर नज़ारा कि जब आप देखेंगे तो आपकी आंखें और मन दोनों शांति से भर जाएंगे। एक अजीब सी ताजगी आपके अंदर महसूस होगी कि हाँ, कुदरत के नज़ारे और जो कुदरत ने हमें दिया और कुदरत को समझने का मौका जो हमें परमात्मा ने आज दिया है, तो वो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। और प्रकृति के लिए हमसे जो बन पड़े वो हमें करना चाहिए। कम से कम अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि हम प्रकृति के द्वारा दी हुई चीज़ों को नष्ट ना करें। जैसे पेड़ पौधे हुए या कहीं गंदगी फैलानी है, ये सब चीज़ें ना करें। अगर आप कहीं बाहर जाएं तो आप कृपया अपना जो भी कूड़ा है उसको कैरी करें और कहीं डस्टबिन में डालें। इतना तो कर ही सकते हैं। आज मैं हाईवे पे जा रहा था तो देखा लोग कहीं पानी पी के बॉटल फेंक दी, कहीं पे खाना खा के पॉलीथीन फेंक दी, कहीं पे कुछ पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें एक संकेत अच्छे नहीं हैं। प्रकृति ने, परमात्मा ने हमें जो विरासत दी है उसको संभाल के रखना चाहिए हम लोगों को। बस यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है और प्रार्थना करता हूँ। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये हाईवे है और इसके ऊपर से देखिए, ऊपर आसमान में जैसे एकदम इंद्रधनुष बना हुआ है। कितना सुंदर नज़ारा है। ये ऋषिकेश पहुँचने वाले हैं, उसके बाद का दृश्य है, ये देखिए आप। कितना सुंदर, अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय। ऐसा कभी शहरों में, बड़े बड़े मेट्रो सिटी में देखने को नहीं मिलता है। जब आप कहीं रास्ते में सफ़र आपने भी किया होगा और कहीं अचानक ऐसा मौसम आता है तो आपका देख के दिल प्रसन्न हो जाता है कि वाह क्या बात है। लेकिन हम लोग आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में इतना
मशगूल हो गए हैं कि हम अपने आप को समझना और जानना तो दूर, अपने आप की बात सुनना भी गवारा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाओं के आगे वो सब इतने दब चुके हैं कि हमें उनके अपने अंदर की आवाज़ दिखाई नहीं देती है। हम ये देखिए, ये कितना सुंदर दृश्य है। चारों तरफ पहाड़ी हरियाली, इतनी खुशहाली, जैसे परमात्मा ने अपना सारा स्वरूप या रूप इस सृष्टि को प्रदान करके और इतना सुंदर बनाया है कि जब आप कभी पहाड़ों में जाते हैं तो देखते ही रह जाते हैं